नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ड्रीम लैंड स्टड फार्म में, जो कि फरीदकोट में स्थित है। और इससे पहले भी हमने आपको इस फार्म की दो घोड़ियाँ दिखाई हुई है, जो एक नुकरी घोड़ी थी और दूसरा द्रोणा घोड़े की बच्ची थी। और इस पार्ट 2 के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं इस फार्म की एक और तीसरी घोड़ी, जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई है। तो भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जो घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, इस घोड़ी का नाम क्या है? इस घोड़ी का नाम है लीजा। लीजा। हाँ। और लीजा की उम्र क्या है अगर बात करें तो? इसकी उम्र अभी 4 दांत हुई है। 4 दांत हुई है। हाँ जी। और लीजा की हाइट क्या है? इसकी हाइट है 61। हाँ जी। ओके। और अगर बाप की बात करें तो? इसका बाप है चेतक घोड़ा, जो चेतक राजस्थान घोड़ा में। हाँ। ओके। शायर बाय लखन। अच्छा, अभी है? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है। देव दरबार लाइन की मतलब ये घोड़ी है। ओके। और अगर माँ की तरफ से बात करें तो? माँ का नहीं है। माँ का नहीं पता है। हाँ। तो अभी घोड़ी किसी से प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, ये जो सनी बाई के पास है रनिया में, दिलबाग घोड़े से। दिलबाग घोड़े से 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। हाँ जी। तो यानी कि मेरे को लगता है आने वाले टाइम में, जैसे कि आपको एक बच्ची का दुख है, हाँ। तो वैसे मेरे को लगता है 3 बच्ची और 3-4 बच्चियां और आने वाली है। हाँ, बिल्कुल। तो भाई साहब, जब आपके घर पे से वो बच्ची गई, जो एक बच्ची आपके घर पे पैदा हुई थी, तो लगा कि हमसे भी कुछ गलती हो गई क्या? गलती वैसे तो हमसे पूरी कोशिश की है, अभी कोई गलती नहीं की हमने, पर हो सकता है कोई पहला बच्चा था, हमें कुछ चीज़ें नहीं पता थी। हाँ, पर हमारी तरफ से पूरी हमने बहुत केयर भी की, उसकी कोशिश की, यानी कि हाँ, कोशिश की। तो भाई साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब घोड़ा घोड़ी के इस फील्ड में आए होगे, तो भवरियों का भी ऐसा खेल रहता है कि आदमी को इतना डरा देते कि भैया जैसे तो ये सांप ही हो, है ना? बिल्कुल। नाक खड़ा हो डंक मार देगा। तो भवरियों से कैसे बचे फिर? हम तो इस चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हाँ। बाकी जो व्यापारी वर्ग है, उन्होंने ही इन चीज़ों का हवा बनाया हुआ है कि भवरियों का। हाँ, भवरियों का। तो आपने जितनी घोड़ियाँ खरीदी, क्या भवरी देखी क्या जाके, या फिर आपको भवरी देखना आती है क्या? भवरी देखना तो आता है, पर हम इस चीज़ में यकीन नहीं करते। वैसे तकरीबन सारी घोड़ियों की भवरियाँ बिल्कुल सही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर क्या है कि हम वैसे विश्वास नहीं करते, हमने लेने के टाइम कोई भवरी नहीं देखी थी। अच्छा। तो क्या है कि ऐसे हमको है थोड़ी बहुत नॉलेज भवरियों के बारे में, इतना तो है कि हाँ, कोई गलत भवरी नहीं है। तो जैसे कि मान के चलो, नॉलेज कहाँ से लेते हो घोड़ा घोड़ियों के बारे में? सबसे पहली बात, नॉलेज तो अपने आप को होनी चाहिए। बिल्कुल। किसी के भरोसे तो जो आप नहीं है, वो तो आपको बता दिया हमने कि कोई ये सही जानकारी नहीं देता है। बिल्कुल। जब आपको पूरी नॉलेज है तो इस काम में आओ, नहीं तो नहीं। ज़्यादा नॉलेज तो इनके बीच में रहकर ही आएगी। हाँ, जैसे कोई मोबाइल पे देख के या नेट पे देख के उतना नहीं आता, जो आप बीच में रहकर सीखोगे वही ज़्यादा काम आएगा। तो भाई साहब, जैसे आजकल यूथ वर्ग है, जैसे आप भी यूथ ही हो, तो यूथ बहुत ज़्यादा इस लाइन के अंदर आ रहा है। तो यूथ एक तो इसलिए भी आ रहा हो कि भैया आजकल घोड़े करोड़ों में बिक रहे, तो भाई हमारे भी बिक जाएंगे, है ना? रातों रात करोड़पति बनने का जो सपना है, वो इस घोड़ा लाइन में पूरा हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है ना? तो उसके बारे में आप क्या चाहोगे? यानी कि यूथ अपने रास्ते से भटक रहा है। मैं देखो, ये तो है कि घोड़ा रखना बहुत अच्छी बात है और रखना भी चाहिए, पर यूथ अगर पैसे की तरफ से देखे तो करोड़पति के उससे भटक रहा है क्या रास्ते से? नहीं, वो गलत बात है। जो पैसा सोचकर आएगा इस लाइन में, वो कभी कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, वो तो जो ये चीज़ है, ये तो एक पहले शौक के बाद पैसा भी जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, पैसे के बिना भी नहीं चलता, पर जो सोचे भी करोड़ों में, हम जहाँ लाखों में कमाई करेंगे, तो इसका मतलब कि ये है कि करोड़ वाला घोड़ा तो कोई पैदा होगा किसी के पास। हाँ, उसके लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, ये नहीं कि हर एक बच्चा दिया वो भी करोड़ का। जैसे हमने बताया कि जो बच्ची हमारी चली गई, वो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी कीमत की बच्ची थी। चलो, हम रब को नहीं मंजूर था, और बात है। भाई, अब आपको क्या लगता है कि जैसे घोड़ा लाइन में घोड़ा बेचने के लिए कितना टैलेंट होना चाहिए? सीधा आदमी घोड़ा बेच सकता है क्या? जे आपके पास अच्छी चीज है, तो वो तो बिकेगी। बिल्कुल। जे आप सोचो कि मैंने ये झूठ बोलकर बेचनी है, तो सीधा आदमी के वो बस की बात नहीं है। ये सीधा आदमी तो सच बताकर ही बेच सकता है। घोड़ा अच्छी चीज है, वो बिक जाएगी बिना झूठ मारे के। वो तो बिकेगी। तो भाई साहब, जैसे शुरुआत में आए तो फीड वगैरह का, घोड़ों को खिलाने का, ये कैसे करा, यानी कि, और आज के टाइम में क्या फीड दे रहे हो घोड़ा घोड़ियों को?
आज के टाइम में हम मेन तो चोकर, जमी और छोलों का छिलका। ओके। हाँ, ये हमारी है। तो फीड के बारे में किसी से पूछा कि खुद ही? हाँ, फीड के बारे में जो हमने बताया कि पिंदर हेरोवाल जी है, उन्होंने हमें इस बारे में बहुत कुछ बताया फीड के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें किसी से तो सीखनी पड़ती है, अपने आप को तो इतना पता भी नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, तो ज़्यादातर उन्होंने ही हमें गाइड किया है, यानी कि फीड वगैरह के और सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल। तो अगर भाई साहब बात करें, जैसे कि हिंदुस्तान में अभी रिंग होती है, तो यूथ रिंगों की तरफ बहुत जा रहा है, तो रिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया बात है वो तो। हमारे जो फरीदकोट में शो होता है हर एक साल, उसको देखकर यूथ का भी होता है भी हम भी इसको रखें। और मेरे को लगता है कि आपके फरीदकोट का सबसे बड़ा शो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे इंडिया में अच्छा बिल्कुल टॉप के घोड़े यहाँ आते हैं। शो की वजह से घोड़े प्रमोट हो रहे हैं ज़्यादातर, तो ये भी है ना। बिल्कुल। और क्या है कि पहले जैसे घोड़ा रखते थे तो शो को देखकर घोड़ों की भी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ी है, उनके रहन सहन में उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाने लगा, केयर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमें भी शो होता था फरीदकोट, हम भी वहाँ से प्रेरित हुए हैं घोड़े यहाँ लेने के लिए। ओके। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि आपने जब से घोड़े लिए हैं, तो मेरे को लगता है पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, है ना? हाँ, पहली जब बार। दूसरी बार दोगे, जब थोड़ा सा और मेरे को लगता है आवाज में दम आएगा। पहली बार में आवाज थोड़ी हल्की रहती है। ये भी प्रदीप भाई आप बोल रहे हो तो हम है ना आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या है कि मालूम देखने वालों को मालूम पड़ जाएगा। नहीं, देखो यार, अपन रोजीना इंटरव्यू लेते हैं, अपने को पता है किस आदमी की कितनी क्षमता है, तो क्षमता के हिसाब से अपन क्या है उसको बराबर सपोर्ट करते रहते हैं, जिससे वो बराबर बोलता रहे, उसकी मन की भावनाएं जो बाहर आए। अगर मैं नहीं बोलूँ, अगर मैं चुप हो जाऊँ, आप भी चुप हो जाओ, तो फिर इंटरव्यू जहाँ पे चालू हुआ वहीं पे खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तो भाई साहब, अभी मैं जानना चाहूंगा कि जो चौथी घोड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है, जो रिंग के अंदर भग रही है, इस घोड़ी का बाप कौन है? ये इसका बाप रंजीत था। रंजीत? हाँ, राजस्थान का बहुत फेमस घोड़ा था। और राडनू के अंदर ये ब्रीड हुई थी। ओके। और हाइट में कितनी है ये? हाइट में ये तकरीबन 61 होगी। 61 होगी? जी जी। और उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र इसकी तकरीबन 10 से 11 साल की होगी। 10 से 11 साल की? जी बिल्कुल। तो आपके फार्म पे बच्चा दिया है या किसी से? वो वाली बच्ची जो आपको बोल रहे थे सुरखाब से। अच्छा, वो इसी की बच्ची? वो इसी की बच्ची थी, क्योंकि आपने शायद देखा होगा इसका पेट बहुत बड़ा है घोड़ी का। बिल्कुल, लेंथ भी बहुत बड़ी है। मैं आपको दिखाऊंगा, वो बच्ची बहुत मान लो बड़ी भी थी और अच्छी भी थी, वो इसी ने दी थी। तो अभी बहुत अच्छी थी। अब अभी आपने किसी से प्रेग्नेंट करवा रखा है फिर से इसको? हाँ, अभी जब आएगी तो हम कराएंगे, सुरखाब से ही कराएंगे। सुरखाब से कराने वाले हो? हाँ, बिल्कुल। तो वैसे मैं एक चीज और जानना चाहूँगा, जैसे अपने पास में 4-5 घोड़ियाँ हैं, तो वैसे देखो मैं वैसे पूछता नहीं हूँ, पर कभी कभार पूछ लेते हैं। 4-5 घोड़ियों में से कोई है ऐसी जो देने वाली हो, या किसी का शौक पूरा हो जाए? भाई पता क्या है कि बेसिकली हमारा काम ब्रीडिंग का है। हाँ। तो क्या है कि व्यापारी तो नहीं है, पर ऐसा है कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बिल्कुल। अभी तक करा कि नहीं करा 2 साल में? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं। अभी तक तो सोचा ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। अभी तक तो हमने खरीदी है, बस खरीदी है जी। और 2 साल फैक्ट्री लगा रहे हो यानी कि? हाँ बिल्कुल, जो लगा लो या कुछ भी सोच लो भी। अभी हम जे कोई होगी तो कई बार सोच लेते हैं ये घोड़ी चेंज करके और ला सकते हैं। देखो ये नहीं है कोई हमने भाई बेच कर कोई पैसा उसकी भाई हो सकता है चेंज कर। देखो ऐसे है ना, जैसे मान के चलो मार्केट में नया मोबाइल आया, तो अपने को लगता है यार पुराना वाले में मजा नहीं आ रहा, इसको चेंज कर दो। ऐसे कभी कभार मन कर जाए यार ये घोड़ी है, चलो मार्केट में और कोई घोड़ी पसंद आ गई, ये देखे वो ले ले। वो वैसे तो वही बोल रहे हैं जो परिवार के मेंबर की तरह हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो प्रदीप भाई, जब आप घोड़ी रखोगे ना, तो आपको आपके पास कितनी भी अच्छी घोड़ी हो, तो आप ये जरूर सोचोगे कि अगर आप हमारे साथ भी कई बार हुआ है, हम कहीं किसी दोस्त के फार्म पे विजिट करते हैं, तो उसके पास कोई घोड़ी होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हमें ऐसा लगा यार ये होनी चाहिए। तो ऐसा है कि अगर क्वालिटी बढ़ाता ही जाता है आदमी। घोड़े वाले का तो यही होता है ना। और देखो घोड़ियों में क्या है ना, अगर आप इंडिया के एक कोने से निकल जाओ और जाते जाओगे, तो ये गारंटी है मेरी कि घोड़ा घोड़ी पसंद आते चले जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने तो इसी वजह से घूम घूम के घर में कर लिए 50-100, और अब कह रहे कि भाई अब इनको बेचेंगे क्योंकि ये खट्टे ज्यादा हो गए। क्योंकि जब 50-100 जानवर रहते हैं उसमें तो 2-3 तो बीमारी रहते हैं, तो आदमी का दिमाग तो सारा वहीं रहता है। बिल्कुल, ज्यादा तो केयर भी नहीं कर सकते उनकी।
पर इतना है भी जो अच्छी चीज है दिल को लगती है, दिल तो करता है हम वो भी खरीदें, पर इसकी इसीलिए हम सोच पर अभी क्या है, पर अभी क्या है, अभी अपन नए हैं तो दिल थोड़ा कम ही लगाने का है। नहीं दिल तो है, हाँ, पर नहीं, दिल अपने पास में जो घोड़ा घोड़ी है उन्हीं में ही लगाने का है। उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ानी। नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ानी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाना, बाजार से घोड़ा घोड़ी खरीदना बहुत आसान है, पर इनकी केयर करना बहुत। आप अगर केयर भी करनी है। आप ये चाहो कि मैं ट्रॉली भर के पैसा ले जाऊं, इनके घोड़ा घोड़ी लेके आ जाऊं, तो लेके आ जाओगे। बाकी संभालना भी खुद को, जैसे हमने सोचा है कि आप खुद ही जो करेंगे घोड़ों। हाँ, इसमें मैं एक बार और बता दूं, मेरा दोस्त है इटली में पैरी, हाँ, उनका भी इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग है। वो भी जब आता है, वो चंडीगढ़ रहता है, वो कहता है यार फार्म वगैरह खोलो, हम भी इधर ही मतलब कि टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, हाँ, चलो अच्छी बात है। देखो नए आदमी को तो मैं तो कहता हूँ, चाहे से ब्रीडर हो, जो लोग नए आदमियों की काट कर रहे हैं ब्रीडर लोग, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि भाई नए आदमी को शौक बढ़ाओ। इतनी गारंटी है कि अगर नए आदमी का शौक बढ़ाओगे ना तो हिंदुस्तान में घोड़ा घोड़ी कम पड़ जाएंगे, इतने लेने वाले हैं। शौक तो पर आज जितने लोगों ने घोड़ा घोड़ी ले रखे ना, उतने ही लोग डरे हुए हैं, क्योंकि 1000 आदमी तो सुबह से शाम तक मेरे को कॉल करते हैं कि प्रदीप भाई घोड़ा कहाँ से ले। अब बताओ घोड़ा कहाँ से ले, मैं उनको क्या बताऊं। अब उनको मैं क्या बोलूं कि इस घोड़ा मार्केट के अंदर तो सब वो चक्कू लेके बैठे हुए हैं, तू जैसे ही जाएगा तेरी गर्दन हलाल कर दी जाएगी। लोग बहुत सी बार मेरे को पूछते प्रदीप भाई ईमानदार आदमी कौन सा है, तो मैं कहता हूँ यार 4 साल में मेरे को ईमानदार नहीं मिला, तेरे को कैसे बता दूं ईमानदार कौन है। बिना MRP की चीज सब बेच रहे, तो किसको ईमानदार बोला जाए। बिल्कुल सच है। बस ये कि कोई 10% झूठ बोल रहा है, कोई 100% प्योर झूठ बोल रहा है। जो जायज कर लो, पर इतना भी नहीं है। काफी लोग हमने देखे हैं जो भाई साहब सच भी बोल देते हैं, भाई इतने का आया, चलो हमने दाना रहा भाई इतना। नहीं वो भाई साहब वो 2% लोग है, बाकी का तो मैं बता रहा हूँ ना, 90-95% बिल्कुल। बाकी का तो क्या है, आदमी बस ये देखता है कि मैं रातों रात करोड़पति कैसे बनूं, पैसा डबल कैसे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं प्रदीप भाई, इसमें भी जब हमने लेना था घोड़ा घोड़ी, जैसे हम जैसे आपका चैनल देखते होंगे, आपको कॉल करते होंगे, या आपकी वीडियो देख के हमें कॉल करेंगे जो भी, तो हम ऐसे ही कॉल करते थे और पूछते थे कि भाई कैसे है ना, तो कोई ये सच्ची बात नहीं बताता यहाँ पे। तो ऐसा है कि हमें जितनी भी कॉल्स आती हैं, मान लो हम सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो हमें जितनी भी कॉल्स आती हैं, जितना हमें मालूम है उतना सामने वाले को बताते ही हैं। ये ऐसा नहीं कि उसको कोई हमें जिस चीज़ में लॉस हुआ है उसको बताते हैं कि ये भाई ये मत करना, इसमें लॉस है। तो अगर हमें जिस चीज़ में बेनिफिट हुआ है तो हम बोलते हैं कि भाई ये कर लो, इसमें बेनिफिट है। तो क्या है कि हम जो भी है, जितना खुद को मालूम है, हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, पर जितना हमें नहीं, देखो भैया आप बता सकते हो, मेरे साथ में क्या दिक्कत है ना, मैं किस लिए नहीं बता सकता। मान के चलो आपने मेरे पास फोन करा, मैंने कह दिया फलाने सिंह से घोड़ा ले लेना, फलाने सिंह ने आपके साथ चोट कर दी, कल को आप मार्केट में बदनाम किसको करोगे? नाम तो आपका होगा, मेरे को बदनाम करोगे। तो मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिससे अपनी बदनामी हो, क्योंकि जिस दिन अपनी मार्केट में बदनामी होगी या अपन ने किसी का 1 रुपया खा लिया, तो अपनी आवाज में वो दम नहीं रहेगा जो आज है। क्योंकि मार्केट में आजकल क्या है, यूट्यूबर और जितने भी फोटोग्राफर है हमारे भाई लोग, सब चैनल बना बना के नए लोगों को ठगने का काम चालू कर दिया है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उनकी कैटेगरी में आऊं। कुछ मार्केट में डिफरेंट, और मेरे को लगता है कि जहां तक अपन सच बोल सके और सच दिखा सके तो लोगों का भला हो। और मेरे से लोग क्या पूछेंगे फोन पे, मैं जितना वीडियो में साफ बोल देता हूँ इतना तो फोन पे भी नहीं बोल सकता। फोन में तो रिकॉर्डिंग होती है, इसमें तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है जो हमारे साथ हुआ है। हम हमारी कोशिश है भी हम जे किसी का फायदा हो तो हम जरूर बताएं उसको। तो भाई साहब और के साथ ना हो, वो होना भी नहीं चाहिए। देखो किसी आदमी के बारे में आप सच नहीं बोल सकते, पर इतना है कि अगर वो आदमी गलत राह पे जा रहा है तो उसको इशारा कर दो। अब कुएं में गिरना है तो वो गिरेगा ही, आपका काम है इशारा करने का। तो भाई साहब जो अभी जो घोड़ी है 5वें नंबर की जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई, इस घोड़ी का क्या नाम है? इस घोड़ी का नाम जेनिफर रखा है। क्या रखा है? जेनिफर। जेनिफर बच्चों ने प्यार से इसका नाम रखा है जेनिफर। ओके। तो ये हमें वो कहने में कोई वो आपत्ति नहीं है कि ये अननोन लाइन की है। अननोन लाइन आगे है ना, कहीं पे किसी के पैदा तो घोड़े से ही हुई है, आसमान से थोड़ी टपकी है। जी बिल्कुल, लाइन कहीं ना कहीं से बनती है। तो ये घोड़ी भी इसकी हाइट तकरीबन 63 से ऊपर होगी। 63 से ऊपर? 63 मान के चलो आप। ओके। और ये जहांगीर घोड़ा है। जहांगीर घोड़ा फरीदकोट दीपक भाई के पास में। जी जी। ओके। काले घंटे के बच्चे। तो उससे ये तकरीबन 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट है। जी जी। तो ऐसे करके अपने पास में टोटल 5 घोड़ियां हो गई, है ना। चलो भाई साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोशिश है हमारी जहाँ तक कि नए लोगों को सावधान करा जाए, सतर्क करा जाए। बाकी नए आदमी को अगर गड्ढे में गिरना है तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, मेरे को लगता है ना। बस ये कि नया आदमी किस घोड़ा लाइन में आया है,
तो 99% अपना दिमाग लगाए और 1% दूसरे की आपको सुने। नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, और जो आदमी प्यार से चाशनी लगा रहा है उससे बचे, क्योंकि चाशनी वाला आदमी मेरे को लगता है कि आपको पूरा चाशनी में डुबो देगा। बिल्कुल पूरा सूझबूझ से भाई, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 2 लाख लगाओगे तो आके आप 50 लाख साल में कमा लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई मैजिक नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी इस चीज में आए, पैसे का मत सोच के आए, अगर आपको घोड़ों से प्यार है तभी आए। भाई खर्चा वर्चा कितना हो जाता है घोड़ा घोड़ियों के खिलाने पिलाने में, एक बार इसके बारे में बताओ। खर्चा भाई साहब तकरीबन आप मान के चलो, आप अपनी 5 घोड़ियों का खर्चा बताओ बस मेरे को। 45,000 तक हो जाता है महीने का, पूरा महीने का जी। खाना पीना कुछ घर का है उसमें कि सब बाहर का है? नहीं, बाहर का ही है बेसिकली। पहले तो हमारे ऐसा होता है ना कि जो शोलों का छिलका पड़ता है इसमें, है ना, और चोकर पड़ता है, जमी पड़ती है। जमी पहले तो काफी उगाते थे खुद भी, अभी क्या है कि सब बाहर का ही है। अच्छा। तो इसीलिए खर्चा थोड़ा, यानी कि 45,000 रुपए के करीब पड़ जाता है आराम से भाई साहब। और एक घोड़ी अगर कोई रखे तो मेरे को लगता है पूरा 10,000 रुपए ही पड़ेगा। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि आप ज्यादा रखते तो क्वांटिटी जब ज्यादा रखते तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहली बार जैसे कि आपका इंटरव्यू था, पहली बार में आदमी थोड़ा सा झिझकता है, पर मेरे को उम्मीद है जब कभी भविष्य में दूसरी बार इंटरव्यू करेंगे तो देखने वाले लोग भी यहीं पे ही हैं और हम भी यहाँ पे ही हैं। नहीं आप भाई बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी लोगों को दे पाएंगे। और पहली बार में सबसे अच्छा मेरे को नए लोगों के इंटरव्यू करने में इसलिए मजा आता है कि नए आदमी को झूठ बोलना नहीं आता। झूठ बोले तो बोले कैसे हो, है ना, और झूठ बोले तो अपन तो फिर झूठ पकड़ने वाले ही मशीन है, आदमी को तुरंत पकड़ लेते। बस फर्क इतना है कि उसके घर पे खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि भाई तू झूठ बोल रहा है। अभी पता है क्या कि देखने वाले जो व्यूअर्स हैं ना, हाँ। उनको वो भी बहुत होशियार हैं, उनको तभी मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। हाँ। तो क्या है कि वैसे ऐसा तो नहीं है, पर नहीं कुछ पंजाब में ऐसे भी लोग हैं जो सफेद झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं, कभी कभार तो ऐसा लगता है, कभी कभार तो मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ जब, कभी कभार तो मेरे को लगता है कहीं मैं ही तो झूठा नहीं हूँ, यही तो सच्चा नहीं है। वो लंबा समय नहीं ना चलते। नहीं वो क्या है, वो नहीं लंबे समय नहीं, वो मेरे को लगता है कि डिग्री वाले बंदे रहते हैं जो 3 साल के झूठ बोलने की डिग्री लेके आए होते हैं। पर क्या मिलता है वो, चलो वो उनको जो नया आदमी आता है उनके पास जाता है, बड़ी आस के साथ जाता है, पर जो वो उसको झूठ में फंसा कर जो उनसे करते हैं वो बिल्कुल पुरानों से कर लो। बाकी भाई साहब नवा पर पुराना तो उनका बाप है ना। हाँ, वही गल अभी नया आदमी एक तो नया होता है, एक उनको शौक होता है। पुराना आदमी शौक मार देते हैं। पुराने आदमी को तो क्या वो डरा धमका देते हैं, और जो इस नए आदमी को, पुराने आदमी को कैसे डराएंगे?